नमस्कार दोस्तों, आप बीबी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आलोक कुमार। आज का जो मुद्दा है, ये मैं क्या बोलूं, ये मुद्दा है, खबर है, इसको क्या बोला जाए ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मणिपुर की जो घटना हुई है, जिससे पूरे भारतवर्ष के देशवासियों का सर शर्म से झुक गया है। खैर, इस मुद्दे पे विशेष बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद जिला में, बिहार के औरंगाबाद जिला में पूर्व नगर पार्षद राजीव रंजन जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं और समझते हैं क्या सोच रहे हैं औरंगाबाद के जनप्रतिनिधियों का इस घटना के बारे में। राजीव रंजन जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। एक घटना वायरल हुआ है, पता ही है, वीडियो वायरल हुआ है। और ये वीडियो मैं क्या बोलूँ, प्रशासन और मीडिया का ये पॉजिटिव पहलू है या नेगेटिव पहलू है। घटना हुई है 4 मई की और हमें पता चला जुलाई 20 तारीख को। 2 महीने से ज्यादा का समय वक्त हो चुका है गुजरने के बाद पता चला कि ऐसी घटना, ऐसा वीडियो हुआ है। अगर शायद ऐसी घटना, ऐसी वीडियो नहीं आती तो कितने हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो लगातार चल रही हैं और हमारे देश में हो रही हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। तो ये घटना की जानकारी आपको तो होगी ही। जी बिल्कुल। तो क्या, कैसे देखते हैं इस घटना को? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज सेवक हैं, कैसे देखते हैं इस घटना? सबसे पहले तो आपके बीबी न्यूज के चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं सभी को धन्यवाद जी कि आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बार मैं रोकूंगा आपको राजीव रंजन जी। मैं कई जनप्रतिनिधियों को मौका देना चाहता हूं और मैं उनसे बात करना चाहता हूं, पर फोन पे बात करने के बाद भी पता चलता है कि कई ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जनप्रतिनिधि अपना वक्तव्य नहीं रखना चाहते हैं, कारण वो अच्छा समझ सकते हैं। तो आज मैंने आपको इसलिए बुलाया, आपको आमंत्रित किया। बताइए। देखिए सर, सबसे बहुत अच्छा बात बोला आपने। जनप्रतिनिधि होना, लोगों के बीच में समस्या सुनने वाला जो हो उसको जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो जन जन की समस्याओं को सुने। लेकिन आज के लोग जनप्रतिनिधि कम और समर्थित ज्यादा हो गए। अगर हमारा सरकार उल्टा पुल्टा भी करे तो हम उसके पक्ष में रहें, ऐसे ही लोग हो गए हैं। तो वो जनप्रतिनिधि नहीं है सर, वो समर्थित किसी पार्टी का कैडर है और वो पार्टी का झंडा ढोने वाले हैं। जनप्रतिनिधि पार्टी से कोई मतलब नहीं, वो आम पब्लिक का सरोकार होना चाहिए। और आज ये जो घटना हुई है सर, वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना है। और वाकई में आज सब पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि इसको किस तरह से दबाया गया और ये घटना को आगे नहीं आने दिया गया। अगर मुझे तो लगता है कि अगर ये छोटे छोटे चैनल अगर नहीं होते तो बड़े चैनल तो दिखलाते नहीं है। बड़े चैनल को फुर्सत कहाँ है? बड़े चैनल तो उनके हैं ना सर। बड़े चैनल तो उनके हैं। बड़े चैनल तो उनकी कोई करतूत। बड़े चैनल पे सीमा सचिन की त्रिकोणीय और दुकोणीय प्रेम स्टोरी, लव स्टोरी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में। जब भी भारत में कोई गंभीर मामला उठता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जाता है जो अगला मुद्दा को हवा कर दे। बिल्कुल। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, और मैं ये बात आपसे नहीं पूछना चाहता हूं, औरंगाबाद की जनता, बिहार की जनता, भारत की जनता, पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूं। अगर हमारे घर के गार्जियन, मेरे पिता, मेरे दादाजी, कोई भी अगर गलती कर रहे हैं, किसी प्रकार की गलती हो सकती है, इंसान है, गलती हो रही है, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि उस गलती पे, मैं गलती और सही पे सवाल उठाऊं, सवाल दागूं और पूछूं उनसे? बिल्कुल सर, गलती होता है और इस पे आवाज उठना चाहिए। लेकिन यहाँ आवाज उठाने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात है कि जिनके राजपाट में हम जी रहे हैं वहीं पे अगर मेरे साथ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे ये घटना हुआ है उनके राजपाट में लोग रह रहे हैं, वहां पे इस तरह की घटना होती है। अब लोग क्या करें? अब आप बहुत जल्द देखिएगा कि इसके बदले में किसी न किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को किसी न किसी कारण में फंसा दिया जाएगा और ये मामले को हवा कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ये घटना होगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी देखता हूं कि जब भी कोई घटना होता है, जब इस पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो उनका ध्यान बटाने के लिए एक नया घटना करा दिया जाता है। लेकिन पूरे देश शर्मसार है। और अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ राजीव रंजन जी, कि क्या जनता समझ नहीं रही है? क्या ऐसा क्या लगता है? जनता सर बिल्कुल समझ रही है और जनता समय आने पे जवाब देती है किसी चीज का, ये कोई भूले नहीं। जनता को बर्दाश्त करने का अब जो हद है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, आदमी जब किसी नए चीज को लाता है तो ये समझ के लाता है कि पुराना वाला खराब था इसलिए हम नया ले। लेकिन अगर नया वाला भी उसी टाइप से निकले तो आम पब्लिक जरूर इस पर सोचेगी। और मैं क्या कहूँ, ये मामला सर ऐसा है कि इसमें बहुत टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। ये सारे लोग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी घटना है और ये घटना शर्मसार कर देने वाली है।
पूरे भारत को विदेशों में। आप एक तरफ जाके विदेश में अपने देश का डंका बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं भाई? आपके देश में इस तरह का हो रहा है, तो ये झूठा गोदी मीडिया, मैं तो कहूंगा कि गोदी मीडिया को लेकर इस तरह हवा चलाने से कुछ नहीं होगा। आम पब्लिक है वो सब जान रही है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया में भी ये घटना 4 जुलाई को हुई और 4 मई को घटना हुई, और 20 जुलाई को अगर पता चला तो ये बहुत बड़ी नाकामी है, हम सभी की नाकामी। सबसे बड़ी बात है सर जी, जो छोटे छोटे चैनल हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि अगर आज वो नहीं होते तो किसी भी घटना का अंजाम लोगों को नहीं पहुंच पाता। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा छत्तीसगढ़ का मामला, एक SC/ST समुदाय के लोग पे कैसे नेताओं ने क्या किया, और अभी कोई दूसरे नेता नहीं थे। तो ये चल रहा है सर, और ये हकीकत है, ये चल नहीं रहा है, कोई बड़ा बात नहीं, ये पुराना चीज है, वो सिस्टम है, वो लोग अपना फॉलो कर रहे हैं। इधर ड्रामा दूसरा दिखाया जाता है, पर्दे के बाहर कुछ, पर्दे के अंदर कुछ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लोगों को पता नहीं चल रहा है? क्या आपकी समझ में क्या है कि किसी को पता नहीं चल रहा है? इसका मतलब लोग बेवकूफ है, अनपढ़ है, जाहिल है। मुझे तो लगता है कि सर कोई बदलाव नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अगर कोई बदलाव हुआ तो आप बताइए। बदलाव तरह तरह का जुमलाबाजी हो रहा है, काम का जो आम जनजीवन में जो खर्च है, आम जनजीवन का जो जरूरत है, उस पर कोई काम नहीं हुआ आज तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जनता से जुड़े हुए, आप हमेशा दिखाई देते हैं सड़कों पे, महंगाई का म पता है? सर महंगाई का स्थिति तो आम जनजीवन व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, गरीब लोग कैसे जी रहे हैं। आप बताइए, अरहर की दाल 150 से 160 रुपए किलो मिल रहा है, आप समझ रहे हैं बात को? 150 से 160 रुपए किलो। टमाटर आपको पता है 200 रुपए किलो के आसपास में जा रहा है। लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया, दाल खाना छोड़ दिया। आटा की स्थिति क्या है पता है आपको? चावल की स्थिति पता है आपको? अब क्या भीख मांगना बाकी रह गया है? सर सबसे बड़ी बात है, सामान कितना भी महंगा हो जाए, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने रोजी रोटी भी तो बंद कर दी। आज जो भी लोग छोटे छोटे व्यवसाय में जुड़े हुए थे, छोटे छोटे नॉन बैंकिंग कंपनी में काम कर रहे थे, सारे को आपने बंद करा दिया चंदा के नाम पे। चंदा लेने के चक्कर में सहारा इंडिया को आपने बंद करा दिया। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, सहारा इंडिया को आपने बंद करा दिया। जब चुनाव आएगा तो आप धीरे धीरे उसको अभी तो सारा इसको मुद्दा बनाएंगे। आप तो कह रहे हैं कि बंद करा दिया, पर अभी तो पोर्टल लॉन्च हो गया। आप इसको मुद्दा बनाएंगे और ये 2024 से पहले कुछ 25 पार हो जाएगा, इसके पहले कुछ नहीं है। और सारे लोग ये भी जान रहे हैं कि आप ये नाटक करेंगे। क्या लगता है पैसा मिलेगा नहीं सहारा इंडिया का? कुछ मिले या ना मिले, ये जुमलाबाजी होते रहेगा सर। अब मुझे नहीं लगता है, और नहीं तो फिर उनसे भी साठगांठ करेंगे। मुझे तो लगता है इसमें भी बहुत बड़ा घोलमेल होने वाला है, और आम पब्लिक को ये दिखाया जाएगा कि हम आपको पैसा दिला रहे हैं, लेकिन मिलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि इतना पोर्टल और ये सारा कुछ, ये करते करते चुनाव पार हो जाएगा सर। और आम आप पब्लिक जो भी छोटे छोटे नॉन बैंकिंग का या जहाँ भी काम करते थे, आपका 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? आप बोले थे कि नौकरी, क्या नौकरी दे दी है? कहीं तो कोई नौकरी नहीं है, कहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके यहाँ सामान का दाम बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए था। हाँ, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आपने रोजगार को भी बंद कर दिया सर, आपने रोजगार को भी बंद कर दिया। नहीं, मैं तो स्टेटमेंट आया था कि क्या पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है मित्रों? वो रोजगार नहीं है सर, मैं उसको, वो ऑप्शन है, वो गरीब आदमी करेगा क्या? अभी हाल फिलहाल का न्यूज आया था, एक महिला चाय बेच रही थी। उनका चाय लोग पी जाते हैं, पैसा नहीं देते। सुरक्षा कौन करेगा? क्या बिजनेस, ये बिजनेस की बात करते हैं, ये झूठ मूठ का छलावा है, ड्रामा है, नौटंकी है, ये कुछ नहीं होने वाला है। आम जनजीवन जो है वो समझ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैंने बातचीत किया औरंगाबाद के जनप्रतिनिधि और पूर्व नगर पार्षद राजीव रंजन जी से, जो कम से कम कैमरा पे आके बोलने की हिम्मत तो रखते हैं। बाकी औरंगाबाद में मुझे ऐसे लोग नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई देते हैं जो कैमरा पे आके बोलने की हिम्मत रखें। कारण सभी लोग सब कुछ जान रहे हैं और सब कुछ समझ रहे हैं। तो अपनी वैल्यूबल राय और कमेंट जरूर दें। और मैं यही कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपका जो नारा जो है, आपका जो स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है सर। आप इस पर ध्यान दें। ये बिल्कुल खोखली बात आपने कर दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमेशा बेटी को बचाना किससे है? आज हमेशा न्यूज में महिलाओं का अस्मिता से खेल किया जा रहा है, और न्यूज चैनल में भी आ रहा है। बहुत लोग को तो पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी घटना है, बहुत ही निंदनीय है। और एक बात बताइए, लोग 78 दिन के बाद करीब स्टेटमेंट आता है कि मेरा हृदय जो है क्रोध से भरा हुआ है। ये सुनने के लिए 78 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का क्रोध निकला। वही ये सारा चीज दबाने का प्रयास किया गया, और जब धीरे धीरे बढ़ने लगा
तब उनका ये बात सामने आया। इससे और अच्छा वो तो भी होता कि कुछ ना बोलते। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के बिल्कुल। न्यायाधीश का दिल से धन्यवाद चीफ करूंगा। जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला। बिल्कुल, जब उन्होंने ये संज्ञान लेने की बात की तब जाके लोगों की नींद खुली। और तो तब जाके मामला आगे अगर बढ़ा। भारत में अगर सर्वोच्च पद अगर ये नहीं होता, हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो क्या होता यहाँ के लोगों के? ये तो भगवान भरोसे ही थे। हाँ, देश तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। बिल्कुल, भगवान भरोसे चल रहा है। देश भगवान भरोसे चल रहा जी है। बिल्कुल सर। तो मैं औरंगाबाद की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता जो हमारा न्यूज चैनल देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमें भी समझ आए कि कैसा हमारे खबर जो है वो कैसी चल रही है और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो बने रहिए बीबी न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आलोक कुमार। जी नमस्कार। नमस्कार।